किसी भी एलिमेंट में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ईज़ी होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ा मुश्किल होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और ज़्यादा मुश्किल होता है और जब हम 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए कई बार बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की डिमांड होती है। क्यों? क्या इलेक्ट्रॉन कोई वीआईपी हो जाता है? नहीं। ये है सक्सेसिव आयनाइज़ेशन एनर्जी का सीक्रेट गेम। अगर आपको ये समझ आ गया और वीडियो में मैंने जो 2 क्विज़ेज़ डाली हैं, वो क्विज़ेज़ आपने प्रॉपर्ली सॉल्व कर ली, तो पीरियोडिसिटी का ये जो सबसे ट्रिकी कांसेप्ट है, परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल है। गैसियस स्टेट में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, वो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। पर जब हम सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, जैसे हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया एंड सो ऑन, तो एनर्जी का जो ग्राफ है वो सिर्फ अपवर्ड राइज नहीं करता, उसमें कई बार सडनली स्पाइक्स आते हैं। और ये स्पाइक्स कहां आते हैं? ये स्पाइक्स एग्जैक्टली वहां आते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ड्रास्टिक चेंज आता है। रुको रुको रुको, इसको हम रूल मत बना लेना। क्या एज ए स्टूडेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहां पे स्पाइक आएगा जब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं? और ये सिर्फ स्पाइक हम डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बिल्कुल आप इसको डिसाइड कर सकते हो और ये बहुत सिंपल से 3 रूल्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में सुपर पावर दे देंगे। फर्स्ट रूल है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगी वो कम होगी मैग्नीट्यूड वाइज 2 से, और 2 जो होगी कम होगी मैग्नीट्यूड वाइज 3। क्योंकि जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जेड इफेक्टिव वैलेंस शेल पे बढ़ जाएगा। क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। वैसे ही जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो जो साइज़ है वो और कम हो गया, जेड इफेक्टिव और ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके कारण सेकेंड इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड वाइज़ जो एनर्जी होगी वो हमेशा ज़्यादा हो जाएगी और लाइकवाइज़ इसी तरीके से अप्लाई। अब सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल में क्या होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में से रिमूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी में जो राइज होगा वो थोड़ा-थोड़ा राइज होगा, बहुत वेरिएशन, ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं आएगी। और जब हम उसका ग्राफ बनाएँगे, तो ग्राफ स्लोली एंड स्टेडीली राइज करेगा और एक स्मूथ कर्व की तरह होगा। तो अब थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में ये है कि जब हम वैलेंस शेल को कंप्लीटली वेकेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके, और जो ग्राउंड स्टेट में पेनल्टीमेट शेल है, जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना शुरू करेंगे, बूम, मैसिव जंप आएगा। क्योंकि अब हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है और कोई भी एलिमेंट अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ना नहीं चाहेगा। तो अब हम चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई नहीं होता। जब भी हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी हो जाती है, जो एनर्जी में चेंज है वो कई बार वेरी कर जाता है। हमें एक्सपेक्टेड होता है कि वो ज़्यादा आएगा पर वो कम हो जाता है एंड लाइकवाइज़। तो अब तक जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है उसको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। मैं एल्यूमीनियम का एग्जांपल ले रहा हूं और यहां एल्यूमीनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, नियॉन कंप्लीट 3s2 3p1। तो यहां पे अब जो है मैं 4 आयनाइजेशन एनर्जीज को कंसीडर कर रहा हूं और जो आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज हो जाएंगी। अब यहां जो बच्चे बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो 2 होगी वो 1 से कम होगी या 3 होगी वो 2 से कम होगी, पर प्रैक्टिकली हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती चली जाएगी। वो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी जो 2 होगी वो फर्स्ट से ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो होगी वो सेकंड से ज्यादा होगी एंड लाइक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में देखते हैं यहां 3p1 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं होगा और जेड इफेक्टिव ज्यादा ना होने के कारण क्या होगा, हम इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। और यदि हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखें एल्यूमिनियम की 577 किलो जूल्स पर मोल। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा है कि हम 3s2 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें क्योंकि 3p जो है एम्प्टी हो गया। अब यहां पे क्योंकि s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर है, उस पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा,
तो हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और साथ में क्या हुआ है, एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसीलिए जो एनर्जी उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और यहां पे वो वैल्यू आती है अराउंड 1816 किलो जूल्स पर मोल। तो इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस हो जाएगा अराउंड 1246 किलो जूल्स। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में हम 3s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हैं और यहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जेड इफेक्टिव पे ज्यादा हो गया हो क्योंकि कैटायन पे चार्ज बढ़ गया है, इसीलिए यहां पे एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो इट इज 2744 किलो जूल्स पर मोल हो जाएगी। तो डिफरेंस जो हो जाएगा यहां पे 926 किलो जूल्स। अब वैसे ही हम फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो अब हमने क्या किया है, जो वैलेंस शेल है वो पूरा एम्प्टी कर दिया है। अब जो पेनल्टीमेट शेल था ग्राउंड स्टेट का, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं क्योंकि अब नोबल गैस कन्फिग्रेशन को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो यहां हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी और एनर्जी की वैल्यू जो है 11,577 किलो जूल्स पर मोल। तो आपने देखा एकदम सडनली बूम हुआ और एनर्जी मैनीफोल्ड इंक्रीज कर गई कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव होते रहे, पर जैसे ही हमने फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की, एकदम से आयनाइजेशन एनर्जी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर गई। और यही वो क्लू है जो हमें एग्जाम में ग्रुप नंबर को एक्सप्लेन करता है कि जैसे हमने देखा कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकल गए, उसमें आयनाइजेशन एनर्जीज में डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं था, और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि यहां पे 3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन थे और इसीलिए ये ग्रुप 13 एलिमेंट हो जाएगा। और यही वो ट्रिक है जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगी बिना कैलकुलेटर के। तो अब आपकी स्क्रीन पे एक क्विज आएगी और जो हमने अभी तक कंसेप्ट किया उसी पे है। अब पहले 3 जो आयनाइजेशन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं वो एक स्मॉल इंक्रीज हो रहा है और फोर्थ जो था वो एक्सेप्शनली हाई था। अब यहां पे आपको 4 ऑप्शंस में पहली ऑप्शन थी सोडियम। तो सोडियम की कन्फिग्रेशन देखें तो उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव करेंगे तो हम पेनल्टीमेट शेल में आ जाएंगे, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ड्रास्टिकली हाई होनी चाहिए थी। वैसे ही जो सेकेंड ऑप्शन है, अब जो आपको दूसरी ऑप्शन है मैग्नीशियम की, उसमें आप यदि वैलेंस शेल में देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम पेनल्टीमेट शेल में आ रहे हैं, तो वो हायर होनी चाहिए थी। और जो सिलिकॉन दिया हुआ है उसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है और 5वीं आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो हायर होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, इसलिए यहां पे जो ऑप्शन हो जाएगी वो एल्यूमिनियम। क्विकली रिकैप कर लेते हैं। पहला है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा इंक्रीज करती चली जाएंगी। सेकेंड है कि जब हम सेम शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जीज में क्या होगा, स्मॉल जंप्स आएंगे। शेल चेंज कर रहे हैं और इनर शेल्स में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जीज में हमेशा मैक्सिमम जंप आएगा। और चौथा है जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने कम एनर्जी के साथ रिमूव किए वो एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपके लिए एक क्विज और है, इस क्विज को सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अगला कौन सा केमिस्ट्री का कंसेप्ट आप समझना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।